फिल्म मेकिंग को एक्सप्लोर करने के सफर में सर्वाइवल इंस्टेंट का जज्बा और एक्साइटमेंट का ट्विस्ट लेकर हम लौट आए हैं आपके पास टॉप 10 डेडलीस्ट सर्वाइवल मूवीज की लिस्ट लेकर। तो अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं बगैर किए कोई भी दिखावा। तो नंबर 10 पर आ रही है ट्रू स्पिरिट, जो कि बायोग्राफी है मिस जेसिका वॉटसन की, जिनके पास ये रिकॉर्ड है कि वो दुनिया की इकलौती ऐसी औरत हैं जिन्होंने अकेले एक शिप के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था सिर्फ 16 साल की उम्र में। और इस सफर के दौरान इन्हें कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दरअसल ये फिल्म उसी बारे में बनाई गई है। और इनके ट्रैवल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जेसिका बेसिकली डिस्लेक्सिया की पेशेंट थी और नेविगेशन गलत होने की वजह से अगर ये कहीं आजाद समंदर के अंदर गुम हो जाती तो इन्हें ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन इस खतरे की परवाह किए बगैर ये कैसे पूरी दुनिया का ट्रिप लगाती हैं, ये फिल्म इसी बारे में बनाई गई है। फिल्म की टोन एकदम लाइट है लेकिन फाइट इसमें सर्वाइवल फिल्मों वाली पूरी है। नंबर 9 पर है इन्फिनिट स्टॉर्म, जो कि पैम बिल्स की जिंदगी के ऊपर बनाई गई है, जो कि एक एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर और अपने एरिया की सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर थी। एक दिन इन्हें ड्यूटी करते वक्त माउंट वॉशिंगटन के ऊपर एक ऐसा इंसान मिलता है जो कि लिटरली वहां पर खुदकुशी करने के लिए आया होता है, लेकिन ये पहले उसे मरने से बचाती हैं। उसके बाद तेज तूफान के अंदर बड़ी मुश्किल से धकेल कर और घसीट कर 22 किलोमीटर पहाड़ से नीचे भी लेकर आती हैं। और ये फिल्म इसी बारे में बनाई गई है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि एक इंसान जो बार बार अपनी जान लेने की खुद कोशिश कर रहा है, उसे तेज तूफान में बचाकर अपनी जान खतरे में डालना एक बहुत बड़ा इंसान ही कर सकता है। नंबर 8 पर है अगेंस्ट द आइस, जो कि एक डेनिश एक्सप्लोरर कैप्टन एजनर मिकलसन के लास्ट एक्सपेक्टेशन के बारे में है। जब वो शेरन आइलैंड ईस्ट ग्रीनलैंड जाते हैं कि उनसे पहले गए हुए एक्सप्लोरर्स की बॉडी और डेनमार्क एक्सपेडिशन की फाइल्स को ढूंढे, क्योंकि डेनमार्क के एक्सप्लोरर 1909 के अंदर ग्रीनलैंड की ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे थे। एंड अकॉर्डिंग टू देम ग्रीनलैंड एक अलग रीजन है जिसका एंटार्क्टिक रीजन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। और वो इस चीज को साबित करने के लिए मैप्स और रिसर्चेस कर रहे थे ताकि अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर दावा ना कर सके। और उन मैप्स और फाइल्स की डेनमार्क की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसकी वजह से एजनर और उनके साथी आइवन वहां पर जाते हैं और 200 किलोमीटर के इस एरिया के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं और अपने साथियों की बॉडीज ढूंढते हैं। और इस सफर के दौरान इन्हें कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। फिल्म के अंदर बहुत अच्छे थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं जो कि आपको जरूर एंटरटेन करेंगे। तो नंबर 7 पर आ रही है द एरोनॉइट्स, जो कि 30 अगस्त 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई है और ये कहानी उस टीम के बारे में है जिसने दुनिया में सबसे पहले 23,000 फुट से ज्यादा ऊपर आसमान में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। और इस टीम में थे जेम्स ग्लेशियर और उनकी साथी पायलट एमिलिया। जेम्स क्योंकि एक वेदर साइंटिस्ट थे और उन्हें वेदर की प्रेडिक्शन और उसकी साइंस को समझने के लिए ऊपर आसमान में जाके एटमॉस्फेयर को स्टडी करना था। और उसके लिए उन्हें एमिलिया की मदद चाहिए थी, जो कि एक बलून पायलट यानी कि एरोनॉइट थी। और ये तीनों एक स्पॉन्सर की मदद से एक बलून बनाते हैं और आसमान में 23,000 फुट से भी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन 1862 में जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन्वेंट नहीं हुई थी, अपनी थ्योरीज को साबित करने के लिए ये ओजोन की लेयर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से और एटमॉस्फेरिक दबाव की वजह से इनके बलून के ऊपर किस तरह का प्रेशर पड़ता है और उनकी जिंदगी कैसे खतरे के अंदर पड़ जाती है, ये फिल्म इसी बारे में बनाई गई है। नंबर 6 पर आ रही है ड्रिफ्ट, जो कि 1 जून 2018 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी टैमी ओल्डम की जिंदगी के ऊपर बनाई गई है, जो कि 1983 में आए हुए एक तूफान का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी बोट काफी डैमेज हो गई थी और इनका इंजन कम्प्लीटली खराब हो गया था। और 41 डेज तक बहुत ही लिमिटेड खाने के साथ आजाद समंदर में सिर्फ और सिर्फ हवा के जरिए और नेविगेशन मैप्स के जरिए इन्होंने अपनी शिप को कैलिफोर्निया तक पहुंचाया था। और इस सफर के दौरान इन्हें कैसी कैसी तकलीफें पेश आई थी, इसके ऊपर ये फिल्म की कहानी बनाई गई है। फिल्म के अंदर बहुत अच्छे इमोशनल सीन्स के साथ बहुत अच्छी स्टोरी है, जो कि आपको आखिरी टाइम तक बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देती। नंबर 5 पर आ रही है कभी न हारने वाले जज्बे और यकीन की एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल के रख दिया था, द सोसाइटी ऑफ स्नो। फिल्म की कहानी 1972 में एंडियस माउंटेन के ऊपर क्रैश हुए एक प्लेन के 29 सर्वाइवर्स की है, जो कि इस हादसे में जिंदा बच जाते हैं। और इनका प्लेन एक ऐसे इलाके के अंदर लैंड हुआ था कि रेस्क्यू टीम वाले इनको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर पा रहे थे और 4 महीने तक -30 डिग्री की ठंड में सिर्फ प्लेन के सामने वाले हिस्से में छुपकर इन 29 पैसेंजर्स ने अपने साथ के मुर्दा पैसेंजर्स की बॉडीज को खाकर और स्नो को पिघलाकर पानी का इस्तेमाल किया। और इस दौरान इन सब लोगों को कैसी तकलीफ से गुजरना पड़ा, इसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। और इस फिल्म की कहानी को देखकर आप एक बार अपनी जिंदगी के लिए शुक्र अदा जरूर करेंगे। नंबर 4 पर आ रही है ग्रीनलैंड, जो कि 18 दिसंबर 2020 को रिलीज हुई थी। फिल्म की सिचुएशन ये है कि स्पेस से अर्थ के ऊपर बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स आके गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन के बहुत सारे इलाके तबाह होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट अपने सिटीजन को सेफ एरियाज के अंदर
अंदर ट्रांसफर करना शुरू हो जाती है। इसके लिए वो अपने मुल्क के डिफरेंट सिटीजन को मैसेज करके इन्फॉर्म करती है और इन्हीं सिटीजन के बीच में जॉन भी होता है जो कि इस कहानी का मेन किरदार है। और जॉन अपनी फैमिली को एक ऐसे इलाके से जहाँ पर चारों तरफ लोग डर कर सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से निकालता है, इसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। फिल्म के अंदर बहुत ब्रूटल सीन और बहुत कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए गए हैं जिसे आप देखकर जरूर एंटरटेन होंगे। के अंदर वो खुद फंस जाए तो वो बाहर कैसे निकलेगा। नंबर 2 के ऊपर आ रही है टनल, जो कि 10 अगस्त 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी का मेन किरदार है ली योंग सुन, जो कि किया मोटर्स के अंदर काम करता है और ट्रैवल करते हुए सियोल शहर की तरफ जाने के लिए हाईवे का रास्ता लेता है, जिसमें इसका गुजर एक टनल से होता है और अचानक वो पूरा का पूरा टनल पहाड़ समेत टूट के इसके ऊपर गिर जाता है और करिश्माई तौर के ऊपर ये उस टनल के मलबे के अंदर जिंदा बच जाता है। और उसके बाद ये रेस्क्यू 922 को कॉल करके गवर्नमेंट को अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है और गवर्नमेंट के लोग इसको निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी लोकेशन इतने बड़े पहाड़ के अंदर ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और गवर्नमेंट के लोग इसे ये बताते हैं कि इसे खोद के निकालने में कम से कम 30 से 29 दिन का वक्त लगेगा। इस दौरान इसे सर्वाइव करने के लिए अपने आप को खुद ही तैयार करना होगा, जो चीजें इसके पास है। और इसके पास सिर्फ 2 पानी की आधी बोतलें होती हैं और एक थोड़ा सा केक होता है जिसे थोड़ा थोड़ा खा के और एक सिप पानी पी कर ये इंसान 29 दिनों तक जिंदा रहना की कोशिश करता है, लेकिन क्या ये अपने आप को बचा पाता है या नहीं बचा पाता है, यही इस फिल्म का सस्पेंस है। और नंबर 1 पर आ रहा है लेजेंडरी सर्वाइवर मूवीज की लिस्ट का एक ऐसा नाम जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं, वर्टिकल लिमिट। फिल्म की कहानी के 2 मेन किरदार हैं, पीटर और एनी, जो कि दोनों सगे बहन भाई होते हैं और माउंटेन क्लाइंबिंग करते वक्त एक हादसे के अंदर इन्होंने अपने बाप को खो दिया होता है, जिसका जिम्मेदार पीटर होता है। इसी वजह से एनी और पीटर एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। एनी एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर होती है और पीटर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है और ये दोनों एक प्रोजेक्ट की वजह से केटू पाकिस्तान आए हुए होते हैं। और एनी अपनी टीम के साथ केटू के ऊपर क्लाइंब कर रही होती है कि अचानक वहां पर तूफान आता है और ग्लेशियर्स टूट कर इसकी टीम के ऊपर गिर जाते हैं और उसको रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है। और इसका भाई पीटर, जो कि एक प्रोफेशनल क्लाइंबर भी नहीं होता, वो एक छोटी सी टीम को यूनाइट करके इसकी रेस्क्यू के लिए कोशिश करता है और क्या ये अपनी बहन को बचा पाता है या नहीं, यही इस फिल्म का सस्पेंस है। हाँ, तो बनाते रहिए अपना वॉच टाइम और जिंदगी के हर एक चैलेंज को हंस कर फेस कीजिए, क्योंकि टेंशन लेकर आज तक जिंदगी में किसी का भला नहीं हुआ।